क्लास 12 वालों के लिए यह एक सबसे ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि विद्युत के नाम से जाना जाता है। तो विद्युत जो होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि विद्युत होता क्या है। तो विद्युत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाए उसे विद्युत कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाए उसे विद्युत कहते हैं। और विद्युत की भी दो शाखाएं होती हैं। यानी विद्युत दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार होता है स्थिर वैद्युति और दूसरा होता है विद्युत चालन। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत चालन दो प्रकार। अब स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं? ये विद्युत से ही बनी हुई शाखा है कि विद्युत की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और विद्युत चालन किसे कहते हैं? विद्युत चालन ये भी विद्युत की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी गतिमान आवेश या गतिक आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम वैद्युत चालन कहते हैं। तो ये दोनों हेडिंग जो होती हैं विद्युत से बनी हुई है, स्थिर वैद्युतिकी और विद्युत चालन। और हमें पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी विद्युत चालन, इसे आगे पढ़ना है। पहले यह एक ही चैप्टर में हुआ करता था। अब हम लोग चलेंगे अगली हेडिंग पर, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो वैद्युत आवेश होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कि वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। और वैद्युत आवेश की एक और परिभाषा है, किसी आवेश का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। और वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि होती है तथा आवेश व्युत्पन्न राशि भी होती है। आवेश के कारण आवेश कैसे होते हैं उत्पन्न? जब कोई दो आवेश में पहला विद्युत आवेश से कोई दो इलेक्ट्रॉन या दो से अधिक या एक इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे आवेश में चले जाते हैं, तो उसके कारण उनके बीच एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आगे बताया जाएगा कि आवेश जो है धनावेश, आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश होता है जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। देखिए, जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसे धन आवेश कहते हैं। इसे प्लस ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई कण है, वह अपना कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कण को दे दे तो उस समय उस स्थिति में उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और वह बन जाता है एक धन आवेश। ठीक उसी प्रकार ऋणात्मक आवेश में क्या होता है? जब किसी कण पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसे हम लोग आवेश कहते हैं। और यह जो आवेश होता है ऋणात्मक आवेश, यह किसी दूसरे कण से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन पहले की अपेक्षा अधिक हो जाता है, तो हम इसको अधिकता बोलते हैं। तो किसी कण पर इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो ऐसे आवेश को हम लोग ऋण आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश को हमेशा हम लोग माइनस ई से डिनोट करते हैं। माइनस इक्वल टू -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसके बाद आती है मूल आवेश किससे कहते हैं? तो मूल आवेश होता है किसी वस्तु में वह न्यूनतम अस्थायी आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं।
ये देखिए प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश भी कहते हैं या अथवा ऐसे भी कहा जा सकता है। तो स्मॉल ई का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, कूलाम होता है। आवेश के गुण, जो आवेश का गुण होता है